Hello students, welcome to Sharda classes, lecture number 2 of electricity class 10th. Now we are going to start with electric current. तो बच्चों अब तक हमने पढ़ा कि चार्ज इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना, उसकी प्रॉपर्टीज़ जानी, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में हमने सीखा, फिर हमने जाना थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्जिंग ऑफ सब्सटेंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक करंट. तो क्या समझ आता है इलेक्ट्रिक करंट से? अभी तक हमने चार्जेस के बारे में जान लिया, उसको अपने दिमाग में रखो. अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट को. देखो, हम बोलते हैं ना इसमें से करंट बह रहा है, इसमें से करंट बहना. अरे ये बहना क्या है भाई, बस यही है, बहना ही तो है सब कुछ. तो जो चार्जेस है ना, जब ये तारों में बहते हैं एक साथ एक स्पीड से कुछ टाइम पीरियड में, तो इसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट. सिंपल बात है. इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब तो इसका मतलब क्या है? देखो, किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर रेट लिखा हो तो उस क्वांटिटी को आप डिवाइड कर दो टाइम से, वो बन जाता है आपका रेट. ठीक है, जैसे कि हमने बात की है, क्लास 9 में पढ़ के आए हैं. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का चेंज की रेट की बात कर रहे हैं तो डिवाइड बाय टाइम कर देते, तो वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, v माइनस यू बाई टी. तो यही तो होता है रेट. रेट कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ को आप उठा करके डिवाइड कर दो टाइम से, वो आपका रेट बन जाएगा. तो अब क्या हो रहा है, ये जो चार्ज तो बह रहा है, मैं मान रही हूँ चार्ज बह रहा है, कितने रेट से बह रहा है, कितने टाइम में बह रहा है, वो मेरा बन जाता है करंट. उसको मैं क्या बोलती हूँ? करंट. ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखना. करंट जो होता है ना, वो एम्पियर में मेजर करते हैं. तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? मैंने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I इज इक्वल्स टू Q, जो सिंबल ऑफ चार्ज है, अपॉन टाइम. सिंपल. Q क्या है यहाँ पे? चार्ज है. T क्या है? टाइम. ठीक, बहुत सिंपल है, एकदम आसान. देखो, इसको किस में मेजर करेंगे हम? एम्पियर में. ध्यान रखना, हम चार्ज को हम करंट को किस में मेजर करेंगे? एम्पियर्स. तो जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ करंट, वो होती है एम्पियर. ठीक है, और जैसे कन्वर्जन्स में कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, वो हम जान लेते हैं. कन्वर्जन्स में आपको क्या क्या हेल्प करेगा? कन्वर्जन्स जैसे कि मिली एम्पियर, जानो इसको. मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, ध्यान रखना. और माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर. तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना. क्वेश्चन में ना आपको मिली एम्पियर में दे दिया तो आप एम्पियर में कन्वर्ट करना मत भूलना. तो ऐसे ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. ठीक है, अब फॉर्मूला हमने जान लिया. फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल्स टू, देखो Q इज इक्वल्स टू आई टी लिख सकती हूँ मैं इसको. जैसे I इज इक्वल्स टू Q बाई टी है, तो Q इज इक्वल्स टू आई टी. तो दोनों तरीके से फॉर्मूला ध्यान में रखना, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? Q इज इक्वल्स टू आई टी एंड I इज इक्वल्स टू Q बाई टी. ये दोनों फॉर्मूला, अभी तक हमने दो फॉर्मूला पढ़े, इन दोनों को ध्यान से रखना. और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, वो था Q इज इक्वल्स टू एनी. वो क्या था? Q इज इक्वल्स टू एनी. तो हम क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल्स टू, तो शॉर्ट फॉर्म में अब इसको समराइज कर देते हैं. Q इज इक्वल्स टू आई टी इज इक्वल्स टू एनी. बस ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना. ठीक है, आपस में रिलेशन. अब देखो, I को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, Q को हम कूलम में मेजर करेंगे, C कूलम्ब. ठीक है, कूलम में मेजर करेंगे C, और टाइम को हम लेते हैं सेकेंड्स में. चलो, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, ये फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद ट्राई किया होगा, फिर आप इसका सोल्यूशन देख रहे हो. तो चलो समझते हैं कैसे करा है हमने क्वेश्चन. ये सबसे पहले फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये वाला Q इज इक्वल्स टू आई टी इज इक्वल्स टू एनी. बस इसको ध्यान में रखना. अब इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं. सबसे पहले दिया है हमें I, एक कंडक्टर है, वो कैरी कर रहा है, I मतलब करंट ऑफ 0.2 एम्पियर. कितना I दिया है? 0.2 एम्पियर. फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज. हमें चार्ज पूछा है, अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है. दैट मीन्स इन्होंने N पूछा है, नंबर पूछा है. अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब होता है N. दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 2 मिनट्स. तो हमें नंबर निकालना है. अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब बेसिकली नंबर निकालना है, कितना वो फ्लो हो रहा है 2 मिनट के अंदर. बेसिकली हमें नंबर ऑफ चार्ज निकालना है. ठीक है, नॉट N, मतलब हमें Q निकालना है, नॉट N.
क्योंकि देखो यहाँ पे ना अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा, अगर पूछा होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम निकालते n, ठीक है। जस्ट स्मॉल करेक्शन, मैंने यहाँ पे n बोला, नहीं बच्चे n नहीं होगा। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है, इतनी बात क्लियर है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाता तो हम निकालते क्या, तब हम करते n निकालने का यूज़। अब कैसे करेंगे, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है, आप बस फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल्स टू IT वाला। Q क्या रहेगा, Q इज इक्वल्स टू IT में 0.2 हम पुट करेंगे, एम्पियर में कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और टाइम 2 मिनट्स दिया है, आप इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे। तो कैसे करते हैं, मिनट्स को सेकेंड्स में कैसे करते हैं, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, और 2 मिनट्स इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 सेकेंड्स, तो कैसे हो गए 120 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पुट करो इस 120 को, ठीक है, ये सेकेंड्स में हो गया, और ये किस में हो गया हमारा, एम्पियर में। तो Q क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 120, एम्पियर सेकेंड को ही बोलते हैं कूलम, तो क्या हो जाएगा, काटो इसको 60, तो आंसर हमारा हो जाएगा 60 कूलम, सॉरी 24 कूलम, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। देखो हमने जाना था, हमारे पास 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो करंट होता है ना वो अपनी डायरेक्शन सेट करता है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव चार्ज रहती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन करंट से रहेगी ऑपोजिट टू, मतलब I से ऑपोजिट रहेगी। तो इसको छोड़ो, देखो अच्छे से कहने का मतलब ये है, जैसे ये मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल, इसको इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो मेरा जो करंट है ना वो हमेशा उल्टा बहेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट बहेगा मेरा करंट, क्योंकि करंट कंसिडर करता है अपने अंदर पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन को। हालांकि जो करंट होता है ना वो फ्लो होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो डायरेक्शन कौन सी रखेंगे हम, पॉजिटिव चार्जेस वाली। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है टुवर्ड्स राइट तो करंट किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, ध्यान रखना है, ठीक है। बस अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ध्यान से सुनेंगे क्या होता है आगे वाली वीडियोस में जब हम समझेंगे पोटेंशियल, ठीक है। इतना समझ में आया, इस वीडियो में हम करंट तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। थैंक यू।